चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के महादेवपुरा में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटिंग के आरोप के एक दिन बाद चुनाव आयोग के अधिकारियों ने अनौपचारिक जांच शुरू की। बीएलओ ने मुनि रेड्डी गार्डन, तुलसी टॉकीज के पीछे 5वां क्रॉस रोड और हागादुर मेन रोड स्थित 153 पियर स्ट्रीट का दौरा किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि महादेवपुरा मतदाता सूची में 40,000 से अधिक फर्जी पते हैं, जिनमें मुनि रेड्डी गार्डन के एक मकान में 80, एक अन्य में 46 और एक शराब की भट्टी में 68 वोटर्स दर्ज हैं। निरीक्षण में इन पतों पर कोई पंजीकृत मतदाता नहीं मिला। मुनि रेड्डी गार्डन का मकान अब एक परिवार को किराए पर है, जबकि पियर स्ट्रीट के 68 मतदाता वहां अब काम नहीं करते। कई नाम निवास स्थानांतरण के रूप में चिन्हित किए गए हैं। बेंगलुरु शहरी उपायुक्त जी जगदीश ने बताया कि औपचारिक जांच अभी शुरू नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय शेष रहते टीएमसी और कांग्रेस के बीच रिश्तों में गर्माहट लौटती दिख रही है। लोकसभा और राज्यसभा में 42 सांसदों के साथ टीएमसी विपक्षी खेमे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद तीसरे स्थान पर है। हाल ही में राहुल गांधी द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की रात्रिभोज बैठक में टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने लंबी वार्ता कर बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के विरोध को साझा किया। यह बदलाव पिछले साल के तनावपूर्ण दौर से अलग है, जब ममता बनर्जी ने एकला चलो रे रुख अपनाया था। कांग्रेस ने भी अधीर रंजन चौधरी को बंगाल पीसीसी प्रमुख पद से हटाकर शुभांकर सरकार को नियुक्त कर ममता को साधने की कोशिश की। राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे 2025 के चुनाव से पहले दोनों दलों के रिश्तों में अहम मोड़ मान रहे हैं। इसराइल ने गजा पर नियंत्रण की अपनी नई योजना को लेकर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आलोचनाओं को सख्ती से खारिज कर दिया है। रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने कहा कि प्रतिबंधों की धमकी देने वाले देश उनके संकल्प को कमजोर नहीं कर पाएंगे और इसराइल दुश्मनों के खिलाफ मजबूत कार्रवाई करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार को 5 बिंदुओं वाली योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य गजा पर पूर्ण नियंत्रण और लगभग 10 लाख लोगों को दक्षिण की ओर स्थानांतरित करना है। योजना में मध्य गजा के शरणार्थी शिविरों पर नियंत्रण और मानवीय सहायता के साथ आगे के सैन्य अभियानों का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी सहित कई देशों ने इसकी निंदा की है, जबकि हमास ने इसे नया युद्ध अपराध बताया है। इसराइल के भीतर भी कुछ सैन्य अधिकारियों और बंधक परिवारों ने इस योजना का विरोध किया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस्राएली सरकार के गजा पर पूर्ण नियंत्रण के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका का पहला लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हमास दोबारा इस्राएल के नागरिकों पर हमला न कर सके। उनसे जब पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप को इस फैसले की जानकारी है, तो वेंस ने कहा कि वह अमेरिका और इस्राएल की सरकारों के बीच हुई निजी बातचीत पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह तियानजिन में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेगा। मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बताया कि यह बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित होगी, जिसमें एससीओ के सभी सदस्य देशों और 20 से अधिक देशों के नेता भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि चीन पीएम मोदी की भागीदारी का स्वागत करता है और उम्मीद जताई कि सभी पक्षों के प्रयासों से तियानजिन शिखर सम्मेलन सफल होगा। गो जियाकुन ने विश्वास व्यक्त किया कि यह सम्मेलन एससीओ को अधिक एकजुटता, समन्वय और गतिशीलता के साथ विकास के नए चरण में ले जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 15 अगस्त 2025 को अलास्का में मुलाकात होगी। रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने इसे दोनों पड़ोसी देशों के लिए महत्वपूर्ण और प्रत्याशित शिखर सम्मेलन बताया और संकेत दिया कि अगली बैठक मॉस्को में हो सकती है। ट्रंप ने बताया कि बैठक पहले भी हो सकती थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से विलंब हुआ। उन्होंने यूक्रेन और रूस युद्ध के समाधान के लिए कुछ क्षेत्रों की अदला बदली वाले संभावित समझौते का संकेत दिया। हालांकि यह प्रक्रिया जटिल बताई। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका द्वारा पुतिन को युद्ध विराम समझौते की समय सीमा देने के बावजूद कोई परिणाम घोषित नहीं हुआ। हाल ही में ट्रंप के विशेष दूत ने पुतिन से मुलाकात की और ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की, जिससे कूटनीतिक प्रयास तेज हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ बढ़ाने के संकेत के बाद
चीन ने भारत जैसा ही जवाब दिया है। ट्रंप ने भारत पर पहले से लगे 25% टैरिफ के अलावा अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया और कहा कि चीन पर भी सेकेंडरी टैरिफ संभव है। इस पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गो जियाकुन ने कहा कि रूस सहित दुनिया भर के देशों के साथ चीन का आर्थिक, व्यापार और ऊर्जा सहयोग वैध है और वह राष्ट्रीय हितों के आधार पर ऊर्जा सुरक्षा के कदम उठाता रहेगा। व्हाइट हाउस में शुक्रवार को आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच दशकों पुराने संघर्ष को समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ, जिसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान ने समझौते पर हस्ताक्षर के बाद हाथ मिलाया। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने हमेशा के लिए लड़ाई बंद करने, यात्रा, व्यापार और राजनयिक संबंध खोलने का वादा किया है। समझौते के बाद प्रमुख परिवहन मार्ग भी फिर से खुलेंगे, जिससे क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव बढ़ने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नागोर्नो काराबाख को लेकर 1980 से 90 के दशक से दोनों देशों में हिंसक संघर्ष जारी था। अलीयेव ने इसे काकेशस में शांति की शुरुआत बताया, जबकि पाशिनियान ने इसे संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर कहा। वहीं ट्रंप ने कहा कि 35 वर्षों तक लड़ते रहे अब वे दोस्त हैं और लंबे समय तक दोस्त बने रहेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के अखाल क्षेत्र में आतंकियों के साथ मुठभेड़ 9वें दिन भी जारी है, जिसमें अब तक सेना के 2 जवान शहीद और 10 के घायल होने की सूचना है। चिनार कॉर्प्स ने लांस नायक प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह की शहादत को नमन किया। ऑपरेशन में एक आतंकी का शव बरामद हुआ है, जबकि सूत्रों के अनुसार 3 या उससे अधिक आतंकी अब भी घने जंगल और प्राकृतिक गुफाओं में छिपे हो सकते हैं। 1 अगस्त को शुरू हुई यह कार्रवाई कश्मीर घाटी के सबसे लंबे आतंक विरोधी ऑपरेशनों में से एक बन चुकी है, जिसमें अब तक 2 आतंकी मारे गए हैं। ऑपरेशन की निगरानी पुलिस प्रमुख नलिन प्रभात और उत्तरी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा कर रहे हैं और आतंकियों की तलाश में ड्रोन, हेलीकॉप्टर और पैरा कमांडो की मदद ली जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.